शास्त्रों के अनुसार विवाह के पश्चात अगर पुरुष की आयु 25 और स्त्री की आयु 18 हो तो वो गर्भाधान के लिए अनुरूप माने जाते हैं। उचित काल में स्त्री और पुरुष बीज में सशक्तता आ जाती है। उचित मात्रा में परिपक्व बीज के मिलन से आने वाली संतति संस्कारी, ओजस्वी और बुद्धिमान उत्पन्न होती है। इसी हेतु शुद्ध आहार, आयुर्वेदिक औषधि रस का सेवन, शास्त्रों का उचित अध्ययन और उनमें प्रस्तुत आज्ञाओं का पालन करते हुए उचित शास्त्र व्यवहार करने वाली दंपत्ति उचित समय में गर्भधारणा के पवित्र कर्म के लिए पात्र हो जाती है। यहाँ दिख रहे ये पति पत्नी अपना आने वाला भविष्य एक सुदृढ़ बच्चे के रूप में हो, इस प्रयत्न में आयुर्वेदिक रसपान तथा दूध का सेवन करते हुए दिख रहे हैं। भौतिक वासना को मानव कल्याण की दिशा में ले जाना ये भारतीय संस्कृति का सबसे महान वैशिष्ट्य है। किसी भी अतिरेकी मिथ्याचार से दूर रहकर अपने शरीर धर्म का पालन करते हुए इंद्रियों का उचित समय, उचित कारण के लिए उपयोग कराना ये भारतीय संस्कृति की सीख है। इसीलिए स्त्री पुरुष समागम एक भौतिक वासना न रहते हुए मानव कल्याण और निसर्ग चक्र के समतोल के लिए किया प्रयास बन जाता है। स्त्री सुलभ लज्जा और प्रेम के भाव इस दृश्य को जीवंत करते हैं। हमारी मानव जाति आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आवश्यक स्त्री पुरुष समागम सहवास को सामाजिक मान्यता और धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त कराने के लिए पारिवारिक विधि और ईश्वरीय संस्कार आवश्यक माने गए हैं। धर्म की मान्यताओं के अनुसार उचित तिथि के अनुसार शुद्ध और पवित्र वातावरण में संपन्न पति पत्नी के समागम द्वारा गर्भ में संतति बीज की स्थापना कराना इस संस्कार का उद्देश्य है। आयुर्वेद में सूचित अनेक विधि औषधि रसों और अन्न पदार्थों के सेवन से पुरुष बीज और स्त्री गर्भ को शुद्ध और अधिक सशक्त किया जाता है। साथ ही सुवासिनियों द्वारा पत्नी की गोद भरी जाती है और कई प्रकार के सुगंधी द्रव्य, आभूषण, फूल सहित मांगल्य और सुफलन का सूचक नारियल गोद में थमाया जाता है। इस महत्वपूर्ण संस्कार के लिए सुंदर रूप में सजे हुए पति पत्नी इस दृश्य की शोभा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आने वाले नन्हे मेहमान के विचार से सभी सदस्यों के मुख पर प्रसन्नता बिखरी हुई दिखती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात सशक्त शरीर ही सच्ची साधना है, जिसके सहारे आप अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं। गर्भ में प्रविष्ट गर्भजीव को गर्भधारणा के समय से ही पुष्ट, तेजस्वी और संस्कारित कराना हमारी संस्कृति में अहम माना गया है। तेजस्वी शक्तिमान संतति न केवल समर्थ, स्वस्थ परिवार किंतु बलशाली, चरित्रवान समाज और राष्ट्र की निर्मिति में भी उपकारक सिद्ध होती है। इस संस्कार में संतति के उत्तम आरोग्य और बुद्धिमत्ता के लिए उस गरोदर माता पर संस्कार करना अभिप्रेत है। कई बार वातावरण में बदलाव अथवा अन्य प्रतिकूल कारणों की वजह से डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं अथवा अन्य रोगों की वजह से रोग प्रतिकार शक्ति कम होने की संभावना होती है। ऐसे में पेट में पल रहे जीव की सशक्तता कायम रहे, इसीलिए ये विधि संपन्न होती है। आगामी संतति में तेज और देवत्व उत्पन्न होने हेतु ईश्वर स्मरण पूर्वक अग्नि देवता को खीर, घी युक्त चावल यानी चरु इत्यादि आहुतियां समर्पित कर बने प्रसाद का गरोदर माता को सेवन कराया जाता है। गोद भराई का संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है।
संतान को माँ के पेट में ही अच्छी सेहत और तेजस्वी दिमाग मिले, उसके शरीर और विचारों का सुदृढ़ विकास हो, इसीलिए ये संस्कार किया जाता है। एक तेजस्वी संतान आगे चलकर अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए एक संपत्ति साबित होती है। उसके निर्माण की क्रिया इसी संस्कार से होती है। गरोदर माँ का मन प्रसन्न रखने के लिए उसकी सहेलियाँ, बहनें और घर की बुजुर्ग महिलाएं उसकी गोद भरते हैं। गोद भरते समय समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक माने गए नारियल को गर्भ का प्रतीक मानकर वो गर्भिणी को अर्पित किया जाता है। समृद्धि और पुष्टि का प्रतीक माने गए गेहूं, चावल जैसे धान्य से गर्भिणी माता और संतान के कल्याण का आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। स्त्री स्वयं शक्ति, सौभाग्य का प्रतीक होने के कारण ये विधि आमतौर पर महिलाओं के ही सहवास में संपन्न की जाती है। देवताओं की प्रार्थना, नाम स्मरण और हंसी मजाक से भरे चुटकुले सुनाते हुए और मन को प्रसन्न कराने वाले अथवा विनोद से भरपूर गाने गाकर होने वाली माँ को आनंद प्रदान किया जाता है। यहाँ आपको दिख रहे दृश्य में फूलों से सजी ये गरोदर माँ और उसकी सहेलियाँ, घर की छोटी बच्चियाँ और बड़ी औरतें आने वाले बच्चे को लेकर उत्साहपूर्ण वातावरण में इस संस्कार का हिस्सा बनती हुई दिख रही हैं। शास्त्र नियमों का पालन करते हुए गरोदर माँ 9 महीनों की गर्भावस्था को अत्यंत प्रसन्न मन से बिताती है। इस काल में अनेक तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ, घी, दूध, सूखा मेवा जैसे पदार्थ खाकर वो अपने पेट में बढ़ते बच्चे का शरीर सुदृढ़ बनाती है। परिवार के लोग, सहेलियाँ और उसका पति उसे संतुष्ट रखने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। 9 महीने पूर्ण होने पर गर्भ का संपूर्ण विकास होता है और एक नया जीव इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार में उत्साह और मांगल्य का वातावरण छा जाता है। मंगल गीत और स्तोत्रों का पठन किया जाता है। आने वाली संतान के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। बच्चा जन्मने का पवित्र क्षण निकट आते ही माता को प्रसूति वेदनाएं होने लगती हैं और उन वेदनाओं को प्रसन्न मन से सहन करने वाली गरोदर माता बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बारे में पता चलते ही पिता अपने छोटे बच्चे का चेहरा देखकर फिर पहने हुए कपड़ों पर ही स्नान करता है। उसके बाद घर के देवताओं को और बड़ों को नमन कर अग्नि में आहुति देता है और फिर उसके बाद संतान की नाभि से नाल छेदन किया जाता है और एक नए स्वतंत्र व्यक्ति की जिंदगी शुरू होती है। यहाँ आप देख रहे हैं जिंदगी की शुरुआत का वो मंगल क्षण। बुजुर्ग अनुभवी दाई माँ और इस कार्य को बिना विघ्न पार करने आए अन्य लोग, कोई रुई लेकर तो कोई अन्य साहित्य लेकर। नवजात शिशु का नाल छेदन करने के बाद शिशु को घी या तेल लगाकर फिर नहलाया जाता है। नहाने से पहले शिशु के तालू यानी सर के बीचों बीच के हिस्से को पुष्ट बनाना आवश्यक होता है, जिससे उसका पोषण और रक्त प्रवाह अच्छा होता है। इसीलिए उसके सर पर घी और तेल लगाया जाता है। शरीर, बुद्धि, आँखों की रोशनी, वीर्य आदि में वृद्धि होने के लिए ये उपयुक्त सिद्ध होता है। माँ के पेट में होने के कारण बच्चे का मुंह बंद होता है, इसीलिए मुंह में हल्के से उंगली डालकर उसका मुंह धोया जाता है। मुंह स्वच्छ कराने से शिशु को स्तनपान कराना और घी या शहद जैसे पदार्थ चटाना मुमकिन होता है। स्नान के समय अलग अलग मंगल गीत और स्तोत्रों का पठन किया जाता है
इस दृश्य में आप देख रहे हैं शिशु का प्रथम स्नान और उसे स्नान कराती अनुभवी महिलाएं। बच्चे के जन्म के बाद के 10 दिन सूतक के दिन माने जाते हैं। सूतक समाप्त होने के 11वें दिन या किसी और शुभ दिन और तिथि देखकर बच्चे की नामकरण विधि संपन्न होती है। साधारण तौर पर व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है और उसके व्यक्तित्व पर भी नाम का गहरा असर होता है। शास्त्र को प्रमाण माना जाए तो निर्जीव वस्तुएं, हीन पशुओं के नाम टालकर देवता, नक्षत्र अथवा किसी महनीय व्यक्ति का नाम संतान को प्रदान करने की प्रथा भारतीय समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। लड़के के नाम में देवता, शौर्य, विद्या, धर्म, मूल्य, ऋतु आदि तत्वों का और लड़की के नाम में नक्षत्र, फूल, देवी, भूमि, नदी आदि तत्वों का होना मंगल कारक माना गया है। संतान और माता को स्नान कराकर अग्नि कार्य, पूजा विधियों और संस्कारों के साथ किए जाने वाले इस नामकरण से बच्चे के जीवन को नई पहचान मिलती है। आप देख रहे हैं एक नए नाम से होने वाली जिंदगी का आरंभ। माँ के हाथ में प्यारा सा बच्चा, फूल की मालाएं और अपने नए छोटे साथी का नाम सुनाने के लिए आतुर छोटे बच्चों का उत्साह। चौरासी लक्ष योनियों से भटकते हुए एक जीव मनुष्य देह में जन्म लेता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा अपने साथ पिछले जन्म की यादें लेकर जन्मता है। उन यादों को मिटाने के लिए सिर के बाल उतारे जाते हैं। इसी संस्कार में सिर पर 3 चोटियां रखी जाती हैं। ये चोटी ज्ञान, विवेक, कर्तव्य बुद्धि और दूरदृष्टि की निर्देशक मानी जाती है। चोटी के साथ के मस्तक पर कार यानी प्रणव अंकित कर एकता, उदारता और पावित्र्य की कामना की जाती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता यदि देखी जाए तो चोटी के द्वारा आकाश मार्ग में संचार करती हुई सत्व लहरियां सिर के मध्य बिंदु द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अनुसार चोटी रखने से इस मर्म स्थान का यानी सिर का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान रक्षण होता है, जहां आघात होने का भय कम हो जाता है। यहां आप देख रहे हैं इस महत्वपूर्ण संस्कार के हेतु उपस्थित नाभिक को और बच्चे के लिए मंगल कामना करते घर के सभी सदस्यों को। ईश्वरी जगत से पृथ्वी पर जन्मे जीव को बुद्धिमत्ता, शक्ति और लंबे जीवन की प्राप्ति कराने के हेतु स्नान के पश्चात सोने के टुकड़े से मधु यानी शहद और घी चटाया जाता है। यह संस्कार पवित्र वेद मंत्रों के घोष में किया जाता है। संतान को घी और शहद चटाने के बाद पिता अग्नि पूजन कर देवताओं को आहुति देकर संतान के निरामय जीवन और बुद्धि बल प्राप्ति की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता अपनी संतान को प्रथम स्तनपान कराती है। सुवर्ण अग्नि के तेज से उत्पन्न होने के कारण वो तेज और सौंदर्य का प्रतीक है। शहद प्रतीक है चैतन्यमय जीवन रस का। शहद के कारण वनस्पतियों में दिव्य औषधि गुण आ जाते हैं। शहद के कारण सुबह और रात्रि के समय में सुखद भाव आ जाता है। इन सभी गुणों का प्रभाव संतान में आ जाए, इस हेतु ये विधि संपन्न होती है। कर्णवेद यानी कानों को छेदने का संस्कार हमारे जीवन में धर्म और विज्ञान की मर्यादाओं को हमारे पूर्वजों ने हमेशा महत्व दिया है। इसी हेतु कर्णवेद संस्कार भी किया जाता है। कर्णवेद करने से अनेक बीमारियों से संतान को संरक्षण प्राप्त होता है। कर्णवेद के पश्चात पहने जाने वाले सुंदर नक्शियों वाले कर्णाभूषणों से
शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होकर व्यक्तित्व प्रभावी होता है। कानों के पीछे से ईडा और सुषुम्ना नाड़ियों का मार्ग जाता है, जो दिमाग में ज्ञान और मोक्ष की प्रेरक है। मानवीय जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक आयामों का ज्ञान होने के हेतु और उस ज्ञान द्वारा समाज के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति की भावना कायम रखने के हेतु ये संस्कार किया जाता है। इस दृश्य में दिख रहे सुनार के हाथ से इस बच्ची के कान में प्रथम आभूषण पहनाए जा रहे हैं। इस संस्कार में होने वाला दर्द इस बच्ची के चेहरे पर साफ दिखता है, पर उसके आने वाले भविष्य के बारे में सोच माँ के चेहरे पर मुस्कान ही सजी हुई दिखती है। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम वै ब्रह्म। अन्न से ही सजीव जीवित रह पाते हैं। यजुर्वेद में अन्न को ब्रह्म यानी परम सत्य का आविष्कार भी माना गया है। इसीलिए अन्न को एक व्रत माना गया है। शुद्ध संस्कारित अन्न के सेवन से संतान को बलशाली, ओजस्वी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाना, ये है इस संस्कार का मूल उद्देश्य। शिशु को दांत आने पर उसे दूध जैसे पेय पदार्थों के अलावा अन्य पदार्थ दिए जाते हैं। अन्न का शरीर से गहरा संबंध होने के कारण अन्न पर संस्कार कराने और अन्न द्वारा मिलने वाली शुभ और बलदायी शक्तियों की स्थापना बच्चे के शरीर में कराने हेतु अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। सूजी या चावल की खीर यानी पायस, शहद, घी और अन्य पदार्थों से अग्निदेव को साक्षी रखकर ये संस्कार संपन्न होता है। अपना पहला अन्न का निवाला लेता ये बालक शुरुआत कर रहा है अपने शरीर स्वास्थ्य भरे जीवन की, और उसे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं घर के सदस्य। सनातन धर्म में वेदांग ग्रंथों का अत्यंत महत्व बताया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त ये वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। इनमें ज्योतिष वेदांग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ और अन्य धार्मिक विधियों के लिए आवश्यक काल गणना और नक्षत्र गणित के साथ ही भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान कराने वाले इस वेदांग शास्त्र का संस्कारों में भी बड़ा महत्व है, जिसमें विद्वान ज्योतिषी जन्म तिथि के अनुसार नामाक्षर बताकर नामकरण करने की सूचना देते हैं। इस सूचना के बाद ज्योतिष तज्ञ आचार्य बच्चे के भविष्य के बारे में माता पिता को बताते हैं। प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुषों का भविष्य उनके बचपन में ही ज्योतिष द्वारा बताए जाने की कथाएं ग्रंथों में लिखी हैं। इस दृश्य में आप देख सकते हैं बालक का ज्योतिष बताते ब्राह्मण ज्योतिषी को और अपने प्यारे बच्चे का भविष्य सुनने के लिए आतुर माँ पिता। धर्म यानी कर्तव्य और धार्मिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति। धर्म के आचरण द्वारा मानव जीवन के इन कर्तव्यों की पूर्ति करना शास्त्रों की आज्ञा है। इसी उद्देश्य के होने के कारण उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति का सुशिक्षित और सज्ञान होना आवश्यक है। साधारणतः संतान में बोलने की और ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति आने पर ही 2.5-3 साल की आयु में संतान में विद्या के प्रति रुचि, जिज्ञासा और उत्साह निर्माण करने के हेतु ये संस्कार किया जाता है। भोजन, वस्त्र और निवास के साथ ही संतान को विद्या प्रदान करना माता पिता का परम कर्तव्य है। उत्साह और जिज्ञासा से युक्त मन में ज्ञान, संस्कार और कर्तव्य के पाठ का बीजारोपण संभव होने के कारण इस संस्कार का महत्व अनन्य साधारण है। प्राचीन परंपरा में अक्षर और ध्वनि को परम सत्य माना गया है।
ओमकार ध्वनि ब्रह्म स्वरूप और विश्व के निर्मिति का कारण होने से अक्षराभ्यास संस्कार द्वारा संतान या छात्र को ब्रह्म जिज्ञासा जगाई जाती थी। प्राचीन भारत की महान परंपराओं में अध्ययन का अधिकार पुरुष संतान की तरह लड़कियों को भी था। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी महान स्त्री ऋषियों के आख्यान इसके प्रमाण हैं। अपने प्रथम गुरु से प्रथम अक्षर का ज्ञान पाता ये नन्हा बच्चा देखें और उसको उत्सुकता और कुतूहल से देखती उसकी बड़ी बहन के भाव भी देखें इस सुंदर दृश्य में। व्यावहारिक और शस्त्रों का ज्ञान लेके अपने आप का, अपने परिवार का और अपने समाज का पालन पोषण करना एक व्यक्ति का सबसे बड़ा काम होता है। अपना उचित शिक्षण शुरू करने से पहले अपनी जिंदगी और अपने व्रतों की अहमियत समझना एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस काम में सबसे पहली कड़ी जुड़ती है सूर्य देव से गायत्री मंत्र के द्वारा। विश्व का सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। 8 से 12 वर्ष के बच्चे अपने पिता से गायत्री मंत्र का उपदेश पाते हैं और उनका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। इस विधि में कुश नाम के घास से बने सूत्र यानी धागे से यज्ञोपवीत यानी जनेऊ बनाया जाता था और उसका विधि पूर्वक परिधान कराकर पिता गायत्री मंत्र का उपदेश पुत्र को देते थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भिक्षा व्रत यानी भिक्षा मांगकर उदर निर्वाह करने का नियम ब्रह्मचारी को लागू होता था। यहाँ खड़े हैं ये एक उम्र के बच्चे अपने यशस्वी जीवन की शुरुआत करने हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए सिद्ध होते हुए अपने पिता से गायत्री मंत्र का पाठ लेकर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेद ग्रंथों को पूरे विश्व में माना जाता है। वेद शास्त्रों में ज्ञान के अलावा अन्य किसी तत्व में मानव और समाज के उद्धार का मार्ग नहीं है। वेद ईश्वर की सांस से निर्मित हैं और वे मानव कल्याण के हेतु ऋषियों के हाथ सौंप दिए गए। वे ईश्वर निर्मित होने के कारण उनका कोई रचयिता, लेखक नहीं। ज्ञान के असीम और अनंत भंडार होने के कारण यज्ञोपवीत संस्कार के बाद संतान को श्रोत्रिय विद्वान गुरु के आश्रम में 12 साल अध्ययन के लिए भेजा जाता था। वहां छात्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद, उनके 6 अंग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इन ग्रंथों के साथ इतिहास, पुराण ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। 6 दर्शनों का समूल अध्ययन छात्र की तर्क बुद्धि को तेज बनाता था। इन तात्विक ग्रंथों के साथ ही गणित, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, खगोल शास्त्र, पदार्थ शास्त्र यानी फिजिक्स जैसे वैज्ञानिक ग्रंथों का अध्ययन भी कराया जाता था। धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक नीति ज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, धनुर्वेद, युद्ध कला, संगीत, वैदिक शास्त्र जैसी अनगिनत ज्ञान शाखाओं से परिचित किया जाता था। एक सशक्त और विज्ञान निष्ठ शिक्षा पद्धति में पढ़ा हुआ छात्र समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के योग्य हो जाता था। ये दृश्य हैं अनेकों विद्वान निर्माण करने वाले प्रसन्न और पावन गुरुकुल का। गुरु से ज्ञान पाते ये बच्चे और उनकी आंखों में चमकते स्वप्न की ये जीवंत तस्वीर आपको इस सिद्धगिरी मठ के प्रांगण में स्थित गुरुकुल में भी देखने को मिल सकती है।